हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस। इस वीडियो में राजस्थान पुलिस परीक्षा 2020 में केवल और केवल 8 नवंबर 2020 को आने वाले पेपर में दोनों शिफ्टों में जो भी महिलाएं बाल अपराध से क्वेश्चन आएंगे उनको लेकर आज ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप फिर पछताओगे। तो जाने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आपका कोई भी साथी 6 और 7 तारीख की एग्ज़ाम को दिया है, दोनों शिफ्ट के चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम को दिया है, तो आप उन्हें पूछ सकते हैं कि हमारे इस चैनल पर जो भी वीडियो महिला बाल अपराध से अपलोड किए गए हैं 90% क्वेश्चन हमारे अपलोड किए गए क्वेश्चन में से आ रहे हैं। आप यकीन कर पाओगे, पिछले वीडियो को देख के आप हमारे पूरे वीडियो को देखना, फिर आंसर की को मिलाना कि 90% क्वेश्चन हमारे इस यूट्यूब चैनल में अपलोड किए गए वीडियो से ही आ रहे हैं। तो मैं आज लेके आया हूँ ये वीडियो 8 तारीख दोनों शिफ्टों में जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनसे संबंधित जो महिलाएं बाल अपराध के क्वेश्चन आएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा 90% से अबव यहाँ से क्वेश्चन आए। तो बात करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई। तो मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो शॉर्ट ही है कि कल 8 तारीख के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 100% आने वाला है, ध्यान में रखना है यहाँ से। तो मी टू अभियान की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2017 में, इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके जो श्रेय है वो किसने इसकी शुरुआत करी थी, तो इसकी शुरुआत की थी तनुश्री दत्ता ने। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से दोनों में से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा। अगला है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 किन संस्थानों पर लागू होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 तारीख के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किन संस्थानों पर लागू होता है। तो जहां 10 से अधिक व्यक्ति हो वहां पर यह अधिनियम लागू होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में मी टू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की थी। तो अभी बताया था तनुश्री दत्ता ने भारत में मी टू अभियान जो कि अक्टूबर 2007 में बना था उसको गति प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालकों के विरुद्ध अपराध में शामिल है। तो बालकों के विरुद्ध अपराध में क्या शामिल है, तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बालकों के विरुद्ध जो लैंगिक अपराध होते हैं वो बालकों के अपराध में शामिल होते हैं, उनके प्रति जो लैंगिक अपराध किए जाते हैं वो बालकों के अपराध में शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी बिल 2018 लोकसभा में कब पेश हुआ। फ्रेंड्स, मानव तस्करी से संबंधित 6 और 7 दोनों पारियों में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अभी तक लोकसभा में कब पेश हुआ ये नहीं पूछा गया। तो आ सकता है 8 तारीख के एग्जाम में। तो कब पेश हुआ था, तो लोकसभा में ये कब पेश हुआ था, 18 जुलाई 2018 को इसको लोकसभा में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, इसमें कुल 10 तो अध्याय हैं, और धाराओं की बात करता है तो 112 इसमें कुल धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, आरटीई को राज्यसभा में कब पेश किया गया। आरटीई से संबंध में अभी हर पेपर में क्वेश्चन बन रहा है, तो 8 तारीख के एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रट लीजिए इसे। तो आरटीई को राज्यसभा में कब पेश किया गया था, तो आरटीई को राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को इसे पेश किया गया था। आरटीई से संबंधित है राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो कि 82वें संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। तो ये राज्यसभा में कब पेश हुआ था, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पेश हुआ। अब बात करते हैं लोकसभा में। तो ये लोकसभा में कब पेश किया गया था इसे, तो लोकसभा में इसे 4 अगस्त 2009 को इसे लोकसभा में पेश किया गया था। अब आगे बात करते हैं, इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई थी, तो राष्ट्रपति द्वारा इसे 26 अगस्त
2009 को इससे राष्ट्रपति, जो कि उस समय 2009 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे, उन्होंने इस पर मंजूरी प्रदान की थी। और यह संपूर्ण देश में कानून कब बना था? 1 अप्रैल 2010 को यह संपूर्ण देश में कानून बन गया था। ध्यान में रखना फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है इनसे संबंध में। अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 को भारत में कब लागू किया गया था? 7 तारीख की दोनों पारियों में एग्जाम पूछा गया है यहाँ से। दहेज से संबंध में दहेज का अर्थ कौन सी धारा में दी गई है? तो दहेज का आपको पता है धारा 2 में दिया गया है। 7 की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो 8 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत में दहेज से संबंध में, भारत में दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था? तो ये 1 जुलाई 1961 को संपूर्ण देश में लागू किया जा चुका था। अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज लेना व देना दोनों अपराध है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है? तो कौन सी धारा के तहत होता है? तो यहाँ से राइट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। धारा 3 में दहेज लेना व देना दोनों अपराध है। अब धारा 1 की बात करते हैं, तो इसमें क्या है? प्रस्तावना दी गई है दहेज से संबंध में। धारा 2 में इसके अर्थ या परिभाषा दी गई है, जो कि 7 तारीख के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 8 तारीख के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम इसमें बात करते हैं धारा 4। तो धारा 4 में क्या है? यदि कोई व्यक्ति दहेज की मांग करता है तो वह धारा 4 के तहत अपराध माना जाएगा। मांग करना धारा 4 में अपराध माना जाएगा। आपको ध्यान में रखना, धारा 4 दहेज की मांग करना, जिसमें उसे 6 माह से 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अब बात करते हैं धारा 4A। तो 4A में दहेज से संबंधित यदि कोई व्यक्ति विज्ञापन देता है तो वह धारा 4 के तहत अपराधी माना जाएगा, जिसमें 6 माह से लेकर 5 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। अब धारा 6 की बात करते हैं। धारा 6 में दहेज पर पत्नी और उसके उत्तराधिकारी का ही हक होगा, ये धारा 6 में कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से धारा से संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दहेज से संबंध में। अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिशत उत्तराधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो कौन से धारा के तहत जो दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति की जाती है यहाँ से? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दहेज 8B के तहत उत्तराधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अब धारा 9 में क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ कुछ नियम बनाएगी केंद्र सरकार, और धारा 10 में राज्य सरकार यहाँ पर कुछ नियम बनाती है। ये धारा 9 और 10 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट 2012 लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रट लीजिए, पूछा जा सकता है। तो पोक्सो एक्ट 2012 कब लागू हुआ था? तो आपको सभी को बताया 14 नवंबर 2012 को पोक्सो एक्ट 2012 लागू हुआ था। अब बात कर लेते हैं थोड़ा पोक्सो एक्ट के बारे में। तो पोक्सो क्या है? जिसकी POCSO, प्रोटेक्शन ऑफ सी से चाइल्ड एज ए सेक्सुअल ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, यहाँ से इसकी फुल फॉर्म निकलती है, पूछी जा सकती है भी। अब पोक्सो एक्ट में क्या कहा गया है? इसमें एक तो सभी जो बच्चे हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो पोक्सो एक्ट में क्या शामिल है? सभी जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। अब पोक्सो एक्ट में क्या नियम बताए गए? तो यहाँ से जो 12 वर्ष तक की कम आयु की बालिका से यदि कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है तो उसे फांसी का सजा का प्रावधान है पोक्सो एक्ट के तहत। और यदि 12 से 18 वर्ष तक की आयु की बालिका से कोई दुष्कर्म का कार्य करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है पोक्सो एक्ट के तहत। ये दोनों नियम बनाए गए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट को देश में कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो शारदा एक्ट को कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1930 को शारदा एक्ट को संपूर्ण देश में लागू किया गया था। ठीक है, शारदा एक्ट जो कि 1929-30 था, इसे 1 अप्रैल 1930 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था। अब शारदा एक्ट में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? हरविलास शारदा का। ये आपको ध्यान में रखना है। शारदा एक्ट किसके प्रयासों से बनाई गई है नियम? हरविलास शारदा के प्रयासों से। और हरविलास शारदा कहाँ से संबंधित इसका? तो राजस्थान के अजमेर जिले से इसका संबंध है। अब शारदा एक्ट में विवाह योग्य जो न्यूनतम आयु है वो लड़कियों की 14 है, लड़कों की 18 है। और शारदा एक्ट के स्थान पे 2006 में कौन सा अधिनियम बना था?
तो बाल विवाह निषेध अधिनियम यहाँ पे 2006 में इसके स्थान पे शारदा एक्ट के स्थान पे बन गया था, जिसमें लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 वर्ष न्यूनतम विवाह योग्य आयु निश्चित की गई है। आपको ध्यान में रखना है दोनों। अगला क्वेश्चन है, पॉक्सो एक्ट कितनी आयु से कम के लड़कों व लड़कियों के लिए लागू होता है? तो अभी ये क्वेश्चन हमने बताया था आपको, पॉक्सो एक्ट 18 वर्ष से कम आयु के सभी लड़कियों व लड़कों की के लिए लागू होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अपनी पत्नी के साथ तलाक के बाद जबरदस्ती संभोग करना किस धारा के तहत अपराध माना जाता है? तो जबरदस्ती संभोग करना अर्थात बिना अनुमति के, ऑप्शन डी सी करेक्ट हो जाएगा, 376 बी के तहत वह अपराधी माना जाता है, जिसमें यहाँ से 20 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, धारा 376 से संबंध में एक क्वेश्चन हर पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है धारा 376 से संबंध में। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा 375, जिसमें क्या बलात्संग की परिभाषा दी गई है। अब धारा 376 में क्या गया, बलात्संग के लिए कानून बनाए गए हैं। तो धारा 376 ए की बात करते हैं, ए से अचेतन अवस्था में दुष्कर्म किया जाता है, वह धारा 376 ए लागू होते हैं, जिसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। बी से बिना अनुमति के यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ संभोग करता है या दुष्कर्म का कार्य करता है तो वह धारा 376 भी लागू होती है। बात करते हैं यहाँ सी की, तो सी अधिकार प्राप्त व्यक्ति अर्थात यदि किसी गवर्नमेंट कर्मचारी के द्वारा दुष्कर्म का कार्य किया जाता है तो वहाँ धारा 376 से लागू होती है। डी से बात करते हैं, तो जो सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है या फिर सामूहिक बलात्संग किया जाता है तो धारा 376 डी लागू होती है। अब धारा 376 ई से होता है पुनः दुष्कर्म करना या पुनः बलात्संग का कार्य करना, किसी स्त्री पर एक बार होने के पश्चात पुनः दुष्कर्म का कार्य किया जाता है तो वहाँ धारा 376 ई लागू होती है, जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान दिया गया है। अब बात करते हैं धारा 376 ए बी, यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु की बालिका से दुष्कर्म का कार्य करता है तो वहाँ धारा 376 ए भी लागू होती है, जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। अब बात इसमें एक और है डीबी, तो डीबी की बात करते हैं, 12 से 18 वर्ष की आयु की बालिका से यदि कोई व्यक्ति दुष्कर्म का कार्य करता है तो वहाँ पे धारा 376 डीबी लागू होती है, जिसमें यहाँ पे आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपको और अधिक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं और वीडियो में। इसके अलावा यदि आपको राजस्थान पुलिस फाइट करनी है तो महिला बाल अपराध से के अलावा यदि आपको कंप्यूटर आ रहा है तो आप एग्ज़ाम में मेरिट में अपना स्थान बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे हार्ड टॉपिक पूछा जा रहा है वो कंप्यूटर है। यहाँ से कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा लगभग क्वेश्चन घुमा के पूछे जा रहे हैं, तो कंप्यूटर से संबंधित भी हमें एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं, उसको बिल्कुल देखिए, जिसमें आउटपुट और इनपुट से संबंधित हर पेपर में 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये भी हम करवाने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। सब्सक्राइब के साथ जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्रेस करने के पश्चात जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और लाइक के साथ अपने कम से कम 10 फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।